चलिए बच्चों, आज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपका ये है बेटा, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx की जो वैल्यू होती है बेटा, इसकी दो वैल्यू होती है। एक वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू ये होती है अपर लिमिट में से दो कॉमन कर लेते हैं। इसका मतलब ये आपका 0 to, जब दो यहाँ से कॉमन होगा तो ये आपका a हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ये आपका fx dx हो जाता है। ये तब होता है बेटा कि जब इस x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं, मतलब उस फंक्शन में x के प्लेस पर अपर लिमिट का मतलब 2a माइनस एक्स करने पर उस फंक्शन के वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े, तब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यदि ये आपका 2a माइनस एक्स की वैल्यू यानी x के प्लेस पर उस फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखा जाए और ये आपको माइनस एफ एक्स दे दे बेटा, तो इसी की वैल्यू आपकी डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। आइए इसको प्रूफ देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए इसका प्रूविंग पूछा जाता है ना, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको खूब कायदे से देखिए। आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS, LHS ये आपका 0 to 2a, ये आपका fx dx है। अब हम इसको करेंगे क्या, हम इसको RHS जैसा बनाएंगे। तो RHS का देखिए फर्स्ट पार्ट आपका 0 से a है, तो इसका मतलब जो आपकी लिमिट्स जो 0 से 2a है, इसको हम 0 से a के बीच में हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक करने का तरीका क्या है, वही प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आप प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़े हो भाई। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन a to b, ये आपका fx dx को हम देखिए ब्रेक कर सकते हैं a to c, ये आपका fx dx, और प्लस c to b fx dx का जब a तथा b के बीच में कौन हो, a एंड b के बीच में कौन सी क्वांटिटी हो, c क्वांटिटी है ना। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आप तनिक विचार करिए, क्या 0 और 2a के बीच में, क्या 0 और 2a के बीच में क्या बेटा a नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इस दी गई लिमिट्स को हम प्रॉपर्टी नंबर 3 से कैसे ब्रेक कर सकते हैं। एक बार हम 0 से a जाएंगे, फिर उसके बाद a से 2a जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, ये आपका fx dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a to 2a, ये आपका fx dx। बोले भाई यहाँ तक तो बातें सबको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब जरा इसको आप जरा अपने टारगेट से जरा मैच करवाइए। तो आपके टारगेट में लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a है, fx dx है, ये फर्स्ट टर्म बिल्कुल इस टारगेट से मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है, डिस्टर्बिंग टर्म आपका सेकेंड टर्म है, यानी सेकेंड टर्म में देखिए लिमिट्स आपकी देखिए डिस्टर्ब है, ये आपका a to 2a fx dx है। तो इसका मतलब इसको भी हम सही करने का प्रयास करेंगे, यानी इसको हम अलग से बाहर निकालेंगे और इसकी हम दबा करेंगे और फिर से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यही आपको काम करना है। तो आइए यानी यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ वी है सेकेंड पार्ट क्या है भाई, इंटीग्रेशन a to 2a, ये आपका fx dx है ना, यानी इतना इज इक्वल टू। अब इसके जस्ट बाद कहाँ से स्टार्टिंग किया जाए, देखिए स्टार्टिंग आपको ही नकल करके करना। अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर आपको पता है तो यहीं से केवल नकल कर लेना है, थोड़ा सा अकल लगा के नकल करना है। नकल क्या करना बेटा, कुल मिला जुला के आपको इंटीग्रेशन के अंदर कुछ इस जैसा फंक्शन बनाना है भाई। जब तक इस जैसा नहीं बनेगा तब तक हम उसके प्लेस पर fx कैसे रखेंगे, या इस जैसा नहीं बनेगा तब तक उसके प्लेस पर माइनस fx कैसे रखेंगे। तो इसका मतलब कुछ इस जैसा सेटिंग आपको करना है। तो इसका हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x के प्लेस पर, यानी पुटिंग x इज इक्वल टू कुछ इस जैसा स्ट्रक्चर, यानी 2a माइनस समथिंग जैसा स्ट्रक्चर। तो बताइए आपका 2a माइनस, अब ये x है तो x को तो x में लेट नहीं कर सकता, x को x के टर्म में तो लेट नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, वेरिएबल आप चेंज कर दीजिए, यानी 2a माइनस टी। अब बताइए ये जो है ये इसी जैसा तो दिख रहा है, 2a माइनस एक्स है, तो ये भी आपका 2a माइनस वेरिएबल है, ये भी आपका 2a माइनस है। तो आपने क्या किया, बस केवल आपने नकल केवल किया है ना, यानी अकल लगा के केवल आपने नकल किया।
अब क्या करना है, अगर आपको ये पता चल गया x के प्लेस पर इतना पुट करना है, तो जितना पुट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसका हम डेरिवेटिव करते हैं ना। तो उसका डेरिवेटिव कैसे, x का x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट ये आपका 0 है ना, और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा dt बाई कितना dx। अब बताइए dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस dt हो जाएगी। आइए इसकी लिमिट्स में भी चेंजिंग होगा, तो लिमिट्स का इफेक्ट देखने के लिए आप क्या करेंगे, x की लोअर लिमिट आपका क्या है, x इज इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू a यही हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमको t की वैल्यू मिलेगी, तो ये आपका a इज इक्वल टू 2a माइनस टी। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2a माइनस a। इसका मतलब t की वैल्यू क्या हो गई, t की वैल्यू आपको a मिल गई, यानी जब x की लोअर लिमिट a है तो t की भी लोअर लिमिट क्या होगी, मतलब उस फंक्शन की लोअर लिमिट क्या होगी, उस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट कितना होगा, ये भी आपका a होगा। चलिए अपर लिमिट की बात कर लेते हैं, जब x की वैल्यू 2a है तो बताइए यही x के प्लेस पर 2a रखेंगे, तो 2a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, t को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका 2a माइनस 2a दैट इज आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब अपर लिमिट आपका चेंज हो गया, t इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब यही वैल्यू हम इस में उठा के रखेंगे, तो बताइए आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट तो बेटा आपका a ही है, अपर लिमिट आपका कितना 0 हो गया, f बताइए x के प्लेस पर क्या हो गया, x के प्लेस पर 2a माइनस टी हो गया, और dx के प्लेस पर क्या हो गया भाई, माइनस dt हो गया। फिर से आप इसको अपने टारगेट से मैच करवाएंगे। बताइए आपके टारगेट में देखिए लोअर लिमिट इसकी 0 है और अपर लिमिट आपका क्या है, a है। यहां देखिए उसका जस्ट अपोजिट हो गया, अपर में आपका 0 पहुंच गया और लोअर में आपका a हो गया। तो इसका नाम, इसकी लिमिट्स को हम इंटरचेंज करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये कहता है कि भैया अगर अपर को लोअर और लोअर को अपर में अगर आप चेंज करेंगे तो एक निगेटिव साइन निकलता है। तो बताइए एक निगेटिव साइन निकलेगा और ये ऑलरेडी निगेटिव है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये आपका 0, यहाँ a आपका इतना, ये आपका 2a माइनस टी और ये आपका बेटा dt हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, बाई प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। लिख दो पूरा डिटेल, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू कितना, माइनस इंटीग्रेशन b टू a, ये आपका बेटा fx dx हो गया। इतनी कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी। बताइए इसका मतलब आपने किसकी वैल्यू निकाल दी है, आपने वैल्यू निकाली इंटीग्रेशन a टू 2a, और fx dx की वैल्यू आपने निकाली इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस t dt हो गया। लेकिन भैया हमारा तो मेन टारगेट भाई, हमारा तो मेन वेरिएबल यहाँ क्या है, टारगेट में आपका जो वेरिएबल काम कर रहा वेरिएबल आपका x है ना, तो अभी तो आप t पे हो ना, तो इसका मतलब इस वेरिएबल को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है भाई, कहती है कि उसी लिमिट्स में वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, तो चेंज कर दीजिए। तो आपका इंटीग्रेशन 0 टू a, ये आपका f 2a माइनस टी के प्लेस पर हमने x रख दिया, तो बेटा यहाँ dx हो गया बाई प्रॉपर्टी नंबर कितना फर्स्ट, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है भाई, उसी लिमिट्स के बीच में आप फंक्शन की वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसके जस्ट बाद देखिए करना क्या है भाई, इसको हटाते हैं, कुछ पार्ट यहाँ से हटाते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट की अभी हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको हटाया नहीं। अच्छा अब बताइए भाई, अब आपने क्या प्रूफ कर दिया, इंटीग्रेशन a टू 2a, ये आपका fx dx की जो वैल्यू आई ना बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू a, ये आपका f 2a माइनस x, ये आपका dx आ गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखिए दो केस से राइट होंगे। कैसा केस, यह भी आपको कुछ नहीं करना, कहीं से एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, आपको यहीं से धीरे से नकल कर लेना है। बताइए
एक बार f2a माइनस एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, fx। भाई प्रॉपर्टी नंबर 6 आप प्रूफ कर रहे हो तो प्रॉपर्टी नंबर 6 तो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए ना, याद होना चाहिए ना। ऐसे कहेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि आप इस प्रॉपर्टी को लिखिए और प्रूफ करिए, राइट एंड प्रूफ, है ना, यानी आपको लिखना भी और प्रूफ, तो जाहिर सी बात आपको याद रखना होगा। तो f2a माइनस एक्स के प्लेस पर आपको क्या रखना पड़ेगा फर्स्ट केस में, दैट इज fx। तो क्या करेंगे फर्स्टली, यानी केस नंबर फर्स्ट यहाँ लिखेंगे पुटिंग f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, बताओ बेटा, ये आपको देखिए दिखाई पड़ रहा, दैट इज fx। कहाँ रखा जाए, इसको सेकंड कह देते हैं, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड वी गेट, बताइए आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन a to a, ये आपका fx dx जो चल रहा है ये आपका 0 to a, ये आपका fx dx हो जाएगा। भाई इसके प्लेस पर हमने क्या रख दिया भाई, दैट इज fx रख दिया, रखा कि नहीं रखा। अब इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो गई, अब कुछ नहीं करना है, यही वैल्यू जो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो रखे हो, यानी इसी के प्लेस पर इतना पुट कर देना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग इंटीग्रेशन a to a fx dx इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। तो बेटा जब आप फर्स्ट में रखोगे ना वैल्यू, तो देखिए वैल्यू कितनी मिली, बताइए। तो फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट से बताइए क्या मिल रहा, देखिए इसका जो LHS जो चल रहा है, LHS इंटीग्रेशन 0 to a, ये आपका fx dx और प्लस इंटीग्रेशन a to a, ये आपका fx dx। बताइए इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx और प्लस, बताइए ये वाली वैल्यू अभी आप कितना निकाले हो, ये वाली वैल्यू देखिए इसके इक्वल निकाले हो, तो रख दीजिए इंटीग्रेशन 0 to a, ये आपका fx dx। बताइए भाई, अब देखिए जो चीज ये है वो सेम वही चीज, तो बताइए इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यही इंटीग्रेशन आपका 2 टाइम्स 0 to a, ये आपका fx dx हो जाएगा। यानी किसकी वैल्यू आपने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब दैट इज दिस वैल्यू, यानी आप ऐसे लिख देंगे सिंस इंटीग्रेशन 0 to कितना 2a fx dx की वैल्यू आपने क्या प्रूव कर दिया बेटा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। लेकिन बेटा ये प्रूफ आपने कैसे किया, आपने प्रूफ ये कब किया, जब आपने कौन सा केस लगाया, आपने केस नंबर फर्स्ट f2a माइनस एक्स के प्लेस पर क्या रखा, यही लिख देंगे व्हेन हमने पुट किया था 2a माइनस एक्स के प्लेस पर कितना, fx। बात तो समझ में आ गई होगी। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका देखिए प्रूफ हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx की वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, कब, जब f2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो है, बताइए fx के इक्वल है। अब यहाँ बेटा केस नंबर सेकंड अराइव होता है, यानी यहाँ लिखेंगे केस नंबर सेकंड, फिर यहीं से नकल करना, केस नंबर सेकंड इसके प्लेस पर क्या पुट करवा रहा भाई, माइनस fx, यानी इफ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस fx। कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। बताइए सेकंड में आप रखेंगे तो बताइए इसी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसी की वैल्यू इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, माइनस fx हो जाएगा। तो यानी आपका हो जाएगा फ्रॉम सेकंड से इंटीग्रेशन a to a fx dx की जो वैल्यू है ना बेटा, इंटीग्रेशन 0 to a माइनस ये आपका fx dx हो जाएगा। भाई इसके प्लेस पर हमने माइनस fx रख दिया, देखो यही देखो यही तो रखा गया भाई, इसके प्लेस पर क्या रखा गया, माइनस fx। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 to a, ये आपका fx dx। अब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, फाइनल इक्वेशन में। फाइनल आपका क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग इंटीग्रेशन a to 2a fx dx इन कहाँ, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वी गेट बताइए क्या मिला, इंटीग्रेशन आप लेफ्ट हैंड साइड LHS, भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए LHS है ना, तो LHS की वैल्यू क्या मिली बताओ, इंटीग्रेशन 0 to a ये आपका fx dx और प्लस इंटीग्रेशन ये आपका a to 2a ये आपका fx dx। चलिए वैल्यू पुट करिए,
तो आपका इंटीग्रेशन 0 टू ए, ये आपका एफ एक्स डी एक्स और प्लस कहाँ, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई भाई, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए ये आपका एफ एक्स डी एक्स। बताइए ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। कौन सी वैल्यू 0 के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब यही, यानी इंटीग्रेशन कितना 0 टू 2a और एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बेटा, 0 के इक्वल। लेकिन 0 के इक्वल कब हुई, जब आपने क्या पुट किया था, केस नंबर सेकंड में जब आप f2a माइनस एक्स के प्लेस पर क्या पुट किया था, माइनस एफ एक्स, यानी यहां लिखेंगे व्हेन f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस एफ एक्स। तो देखिए आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू देखिए आपकी 0 के इक्वल होती है कब, जब f2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ एक्स के इक्वल। और इसको फाइनल टच कैसे देंगे, आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन राइट इतना, यानी लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस वी कैन राइट इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, वेयर f2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल एंड 0 व्हेन f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, है ना। इन दोनों जो रिजल्ट जो दोनों लेके आए हो, इन दोनों रिजल्ट को कंबाइंड करके इस तरीके से लिख देंगे, हेंस क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। ओके बेटा, कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, बताइए।